नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 20 जुलाई के सभी तीनों शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर संबंधी। क्योंकि एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम शुरू हैं इस समय, उसमें हर एक शिफ्ट में प्रीवियस ईयर से 4 से 5 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 8-9 प्रश्न जरूर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि अभी इस समय 4 दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप सभी लोगों के पास टाइम है, जिसका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, कि एक बार प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लें। मैंने 2023 के भी सारे शिफ्टों के प्रश्नों के वीडियो बना रखे हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। फिर अगला था, रिचर्ड वेलेस्ली किस वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे? तो यह था 1798 से 1805 ईस्वी तक यह गवर्नर जनरल रहे थे। फिर अगला था, भगवती समिति ने किस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो यह भगवती समिति ने 1973 ईस्वी में बेरोजगारी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला था, बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो बिहू असम राज्य की लोक नृत्य शैली है। और यह प्रश्न इस वर्ष एसएससी एमटीएस में रिपीट हो चुका है। और नृत्य संबंधी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। फिर अगला था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका आंसर होगा 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। फिर अगला था, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतया कितने व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। अगला था, भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और अगर पूछे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला था, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह पर पीएच से कम होता है? तो इसका आंसर होगा 5.5 से पीएच मान कम होता है। अगला था, निम्न में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर होगा डी इमाम ने जीता था। अगला था, मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो इसका आंसर होगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है मीनाती मिश्रा। फिर अगला था, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर में मनाया जाता है। फिर अगला था, एक्का रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार कितने अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है? तो यह होगा 3.1 अनुपात में। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला था, महान हिमालय का क्रोड किससे बना होता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट से बना होता है। अगला था, टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ किस वर्ष में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर था 1932 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अगला था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर था रवि दहिया ने जीता था।
अगला था मियादी बुखार टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला था मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला था भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किसके संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला था एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो यह करण जौहर की एक आत्मकथा है। अगला था निम्न में किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला था निम्न में कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा गोल शब्द जो है टेनिस से संबंधित नहीं है। अगला था अक्टूबर 21 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा शशिकांत दास को नियुक्त किया गया था। तो अगला था कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की थी। और इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न होगा कि कौन सा कथन सही है, इसे चुनना है। तो गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे, ये कथन सही है। अगला गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही होंगे। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक ज़रूर सभी लोग कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के और एसएससी संबंधी सारे जानकारी पहुंचते रहे। बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। शिफ्ट में पहला प्रश्न है महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य में स्थित है। तो अगला था निम्न में कौन सा उपधातु मेटलाइट का उदाहरण है? तो इसमें बोरान धातु जो है मेटलाइट का उदाहरण है। अगला था अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बिल कहा जाता है। अगला होगा निम्न में कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार संबंधित नहीं था। अगला था डायरेक्टर फ्री किक नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न था किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर था विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर अगला था भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में किस भोजन की मुख्य फसल है? तो इसका आंसर होगा गेहूं जो है मुख्य फसल है। फिर अगला था अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दिहांग कहा जाता है। अगला था उस्ताद अल्लाह रखा मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा तबला वादन से संबंधित है। और इस वर्ष एसएससी एमटीएस में वाद्य यंत्र शास्त्रीय नृत्य से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। अगला था सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अरविंद अडिग। अगला प्रश्न था किसे एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहा जाता है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है? तो यह होगा सरल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को कहा जाता है। अगला था चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर था 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी।
अगला था नवंबर 21 में किस राज्य में दुआरे राशन योजना शुरू की गई थी? तो दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। अगला था इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? तो इसका आंसर था कवक जो है पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है। अगला था निम्न में कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया स्तनधारी संघ का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा चूहा। फिर अगला था इंडियन सुपर लीग 2021-22 किस टीम ने जीती थी? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद FC ने जीता था। फिर अगला था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर था रजनीकांत को। अगला था लावड़ी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का नृत्य है और यह प्रश्न भी अभी पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला था भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश के में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो इसका आंसर होगा संघवाद व्यवस्था। फिर अगला था निम्न में स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। फिर अगला था निम्न में से किस भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। अगला था समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ज्वार भाटा कहलाता है। अगला था व्यवसाय के संबंध में किसे माध्यमिक गतिविधियों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर था निर्माण कार्य को शामिल किया गया है। अगला था जनगणना से कि 11 की जनगणना अनुसार निम्न भाषाओं में उन्हें बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम के अनुसार लिखें। तो हिंदी, फिर मराठी, फिर मैथिली, ये अवरोही क्रम इसका सही आंसर था। अगला लास्ट प्रश्न 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकी में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी? तो इसका आंसर होगा वैजयंती माला जो है इसकी भारतीय अभिनेत्री थी। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला था 11 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता दर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा प्रथम स्थान हासिल किया है। और अभी पिछली शिफ्ट में पूछा था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? अगला था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है इस वर्ष। अगला भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला था भारतीय संविधान के अनुसार किसे छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं? तो यह संपत्ति का अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। अगला था भारत के सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला था महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी में भारत आए थे। अगला था किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद FC ने जीता था। अगला था गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर था ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। अगला था किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। अगला था गुजरात में
किस मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम था? तो इसका सूरत जो था मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम बना था। अगला था केचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एनेलिडा ग्रुप से संबंधित है केचुआ। अगला था नवंबर 21 में जम्मू में तेजस्विनी और हौसला योजनाओं का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने किया था। अगला था पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को कहाँ के दरबार में भेजा गया था? तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। अगला था IPL 22 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे? तो इसका आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से खेले थे। अगला था चुनावों के बाद जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता तब राजनीतिक दलों द्वारा गठित समझौता कहलाता है। तो इसका आंसर होगा गठबंधन कहलाता है। अगला था अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा विक्रम सेठ। अगला था वेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका आंसर होगा 1। अगला था सरकारी बजट का विवरण देता है। तो इसका आंसर होगा सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। अगला था कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसे ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। फिर अगला था तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश कहाँ होती है या कब होती है? तो इसका आंसर था अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर अगला था नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला था निम्न में किसे प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया था। अगला था मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम और कथकली नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न निम्न में कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोलुंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें GK GS संबंधी। और SSC MTS के ये प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा जिस टाइप के जैसे प्रश्न पूछे गए हैं सेम टू सेम कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से इस वर्ष भी वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे पुस्तक से, उत्सव से, शास्त्रीय नृत्य से, जनगणना से। कुछ टॉपिक हैं 7-8 जिनसे हर एक शिफ्ट में सेम टू सेम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।